लगा महोबा जिले की तमाम समस्याएं थी, उसके संबंध में हम लोग आए थे। न सिर्फ महोबा जिले बल्कि ये तो इस समय उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, क्योंकि दो विचारधाराओं की लड़ाई सदैव से चलती रही है। एक है पूंजीवादी विचारधारा, एक है समाजवादी विचारधारा। तो हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उत्पादन के सारे साधनों पर किसी निजी स्वामित्व न हो, किसी एक का अधिकार ना हो और उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना ना हो। चूँकि ये सरकार पूंजीवादी मानसिकता की है तो इसका उद्देश्य होता मुनाफा कमाना। जितने भी उपक्रम है आप देख लीजिए, 1 रुपये के पर्चे में जो इलाज होता है उसका काम है, मतलब ये समाजवादी अवधारणा है कि 1 रुपये में आपका फ्री में इलाज हो, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा हो। बिजली जो थी, बिजली का उद्देश्य ये था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, फ्री में आपको मतलब कब जितना उत्पादन में लागत आती है उतनी लागत में उपभोक्ता को दी जाए। ये समाजवादी अवधारणा है। जो MSP दी जाती है 22 फसलों पर और एक फसल गन्ना पे FRP दी जाती है, फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, ये भी समाजवादी अवधारणा है। वो तमाम समाजवादी अवधारणा है, वो कभी भी मुनाफे की वकालत नहीं करती, वो निजी स्वामित्व की वकालत नहीं करती। वो चाहती है कि सस्ते से सस्ती चीज़ें, सस्ते से सस्ती सेवाएं, उत्पादन के जो साधन हों उस पर निजी स्वामित्व ना रहे, वो जनता के स्वामित्व में रहे, सरकार के स्वामित्व में रहे और सस्ते से सस्ता उपलब्ध हो। रेलगाड़ी का सफ़र आप देखते होंगे पहले बड़ा सस्ता था। जब से पूंजीवादी मानसिकता की सरकार आई है, ये हर चीज़ को महंगा कर देना चाहती है। बिजली जो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे मिलनी चाहिए, वो देखिए स्मार्ट मीटर में 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार का बिल आ रहा है, किन्हीं घरों में 30-30 हज़ार का बिल आ रहा है। आप सोचिए क्या ये सरकार वास्तव में हमारा भला चाहती है? क्या ये सरकार जन कल्याण के लिए है? तो मैं कह देना चाहता हूँ समस्त जनता से भी और सरकार से भी कि आप जिस अवधारणा पे, जिस समाजवादी अवधारणा पे हमारे देश के संविधान की नींव रखी है, उस नींव के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये पूंजीवाद ना बनाए इसको, ना ही इसको पूंजीवादी कंपनियों को, पूंजीवादी लोगों को के हाथों की आप कठपुतली बने। और ये हमारे भले के लिए, आपके मुनाफे कमाने के लिए नहीं है। सरकारी उपक्रमों को सरकारी उपक्रम बने रहने दें और ये हमारे लिए जन कल्याण के लिए है। सस्ती से सस्ती सेवाएँ, सस्ते से सस्ती चीज़ें हमको उपलब्ध कराने के लिए है। इसलिए हम आज लोग पूरे समाजवादी लोग आंदोलित हैं और ये इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। 27 में क्या रणनीति है? 27 की रणनीति ये क्या बोलते, समाजवादी पार्टी की 27 में क्या रणनीति? रणनीति तो साफ है हमारी कि पूंजीवादी सरकार को, ऐसी सरकार जो सिर्फ जिसका काम मुनाफा कमाना है। सारी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हमारे हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, एक एक संस्थान को कमज़ोर किया इन्होंने उसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चाहे CBI हो, चाहे ED हो। इनफैक्ट जुडिशरी और जो हमारे इतना बड़ा जिसे कहते हैं कि जुडिशरी को लेके मैं तो मतलब अच्छे मीडिया कर्मियों को नहीं कह रहा हूँ, बाकी सारी संस्थानों पर लगभग इनका कब्जा हो गया है। चुनाव आयोग जैसी एक इम्पोर्टेंट संस्था, ED और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो लोकतंत्र की बुनियाद है हमारी, उसको भी इन्होंने लगभग बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड कर दिया है और ऐसा कर दिया है कि वो एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। तो समाजवादी जो लोग हैं उनका एक ये 2027 के लिए हम लोगों की प्रतिज्ञा है कि इन संस्थाओं को मुक्त कराना है ऐसे लोगों से जो जनता के हित को ना साध करके निजी हितों को साध रही है, गिने चुने पूंजीपतियों के निजी हितों को साध रही है। इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे।